हेलो, क्या होता है हेलो एरिन और अल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन? क्या चीज है ये? तो देखो, अपने पिछले वीडियो में कवर किया था कि हेलो एल्केन जो एलिफेटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनके साथ हैलाइड्स लगे होना यानी हेलो एल्केन होता है। सेम वैसे ही एरोमेटिक कंपाउंड के साथ हेलोजन का लगा होना क्या कहलाता है? हेलो एरिन कहलाता है। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिन एकेडमी पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने कवर किया था हेलो एल्केन की प्रिपरेशन मेथड और इस वीडियो में अपन कवर करने जा रहे हैं हेलो एरीन की प्रिपरेशन मेथड्स। तो हेलो एरीन की प्रिपरेशन मेथड्स अपन कंप्लीट करते हैं। देखो जरा, अपन ने लास्ट में क्या क्या कंप्लीट करते थे, एक बार रिकॉल करते हैं फटाफट से। तो देखो, अपन ने कवर क्या क्या किया था उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अपन इसके लिए भी बेटर इंक ले लेते हैं। चलिए फटाफट से कवर करते हैं। देखो जरा, देखो भाई, यहां से अपन ने जो है प्रिपरेशन मेथड्स में किसकी, एलिफेटिक्स, एलिफेटिक मतलब कि अपन ने एलिफेटिक के अंदर कौन आ गया, हेलो, हेलो एल्केन आ गया। इस हेलो एल्केन में नंबर 1 हमने किससे किया था? हम देखो यहाँ पर पहला हमने पढ़ा था एल्कोहल से। हम किसे बनाने जा रहे हैं? एल्कोहल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और एल्कोहल से हमने क्या क्या पढ़ लिया था? एल्कोहल को हमने रिएक्ट करवाया किस किस से? नंबर 1 किससे? विद HCl। किससे करवाया? HCl। तो हमने यहाँ ले लिया HCl। और HCl से हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ये सारी कहानी पढ़ ली थी। Zn, ZnCl2 यानी लुकास रिएजेंट, यहाँ पर बन जाता था RCl प्लस H2O, ठीक। उसके बाद हमने सेकंड में जो है वो खत्म किया किसको? HBr को। किसको? HBr से करवाई। तो एल्कोहल प्लस HBr, याद रखना इसमें क्या है, अगर आपने H2SO4 लिया है तो इसकी जो परसेंटेज है वो 48% लेनी है। और अगर आपने क्या किया है, अगर आपने H3PO3 या 4 लिया है तो 98% लेनी है। और क्या लगा देना है? RBr प्लस H2। तो आपका 1 हो गया HCl के साथ, सेकंड हो गया HBr के साथ, और थर्ड जो है आपका वो पढ़ा था हमने किसको? LOH को पढ़ लिया था किसके साथ? PCl3 के साथ, है ना। और PCl3 के साथ क्या बना था? RCl, यहाँ याद रखना 3 था, प्लस H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड बना करता था। फिर आपने एल्कोहल लिया और इसकी फोर्थ रिएक्शन जो है वो किसके साथ थी? PCl5 के साथ। यानी कि एल्कोहल को आपने PCl5 के साथ करवाया तो आपके पास था RCl प्लस POCl3, और साथ में क्या है? साथ में क्या बन जाएगा? HCl। ये था। उसके अलावा आपने जो पढ़ा है वो क्या है? फिफ्थ नंबर की रिएक्शन क्या थी? ROH प्लस SOCl2, और इससे बन जाएगा आपका RCl प्लस, है ना, SO2 प्लस HCl हुआ करता था गैस, ये दोनों। और इसे हम डार्जन रिएक्शन कह देते हैं। एक और रिएक्शन बता देता हूं जो पिछले में नहीं हुई होगी, कोई बात नहीं। एक और है, क्या है? एल्कोहल की रिएक्शन एल्कोहल के साथ है। आपने यहाँ क्या ले लिया? Cl2 ले लो या H2 Cl2Br कुछ भी ले सकते हो, और साथ में कौन है? रेड फॉस्फोरस। तो ये जो Cl2 और रेड फॉस्फोरस है ये इंस्टेंटली ही क्या बना लेता है? PCl3 बना लेता है। तो दोनों ही मिलके आपस में क्या बना लेता है? PCl3। मतलब जैसा PCl3 में है वैसा ही यहाँ पर हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर फिर से क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन बन जाएगा। तो ये तो एल्कोहल की रिएक्शन कंप्लीट हो गई थी। किसकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई? एल्कोहल। उसके अलावा आपने जो है किस किस की पढ़ी फिर?
अल्कोहल के बाद सेकंड पढ़ी हमने किसकी, एल्केन की पढ़ी, और एल्केन में आपने ये रिएक्शन पढ़ी CH4 को किसको, Cl2 के साथ पढ़ा, और Cl2 के साथ किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, या तो आपने H म्यू लाइट की प्रेजेंस में करवा दी, UV जिसे हम बोल सकते हैं, और साथ ही साथ आप हीट से भी करवा सकते हो, और इसके अलावा आप पेरोक्साइड से भी करवा सकते हो। किससे करवा सकते हो, पेरोक्साइड से भी करवा सकते हो। तो एक आ गया आपका पेरोक्साइड, जिसकी रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थी, CH3Cl प्लस HCl ये बना करता था। तो आई होप कि आपको एल्केन की भी रिएक्शन हो गई। उसके बाद आपने बनाई एल्कीन के साथ, उसके बाद किसकी बनाई, एल्कीन के साथ बनाई। तो देखो जरा एल्कीन की रिएक्शन भी समझते हैं। एल्कीन के साथ बनाई तो थर्ड नंबर की क्या है, एल्कीन है। क्या है, एल्कीन है। और एल्कीन की जब रिएक्शन याद रखोगे तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला याद आना चाहिए, यहाँ पर फॉर्मूला जो याद आना चाहिए वो किसका आना चाहिए, मार्कोनिकॉफ का फॉर्मूला याद आना चाहिए। देखो सिमेट्रिक में तो कोई दिक्कत नहीं है, सिमेट्रिक में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कंपोनेंट क्या मिल जाए, कंपोनेंट क्या मिल जाए, अगर कंपोनेंट आपका अनसिमेट्रिक मिल जाए तो ये तो क्या है, सिमेट्रिक है। ये तो क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। अब क्या है, अगर अनसिमेट्रिक हो, ये तो सिमेट्रिक था, अगर अनसिमेट्रिक हो तो नंबर सेकंड पे अपन बात कर लेते हैं। अगर अनसिमेट्रिक हो, क्या हो, अनसिमेट्रिक हो, तो अनसिमेट्रिक में क्या होगा, CH3 C H डबल बॉन्ड CH2 HCl। तो किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, या तो H को देख के बता दो, तो H में देख के बताओगे तो क्या बोलोगे कि H वहां बाइंड होगा जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। तो आप इतना याद रखो कि H को देखकर जाता है, जहां ज्यादा H होते हैं वहां जाते हैं। अपने लोग क्या करते हैं, बिरादरी के लोग को देख के वहां ज्यादा जाते हैं। तो सीधा सीधा क्या याद रखना है, क्या याद रखना है कि भैया H वहां जाएगा जहां H ज्यादा हो, या फिर आपको नेगेटिव पार्ट कहाँ जाके जुड़ेगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर। तो आप क्या बोल सकते हो उसमें, द हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, या फिर आप क्या कह सकते हो, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द सब्सटेंस एडेड टू लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना। तो आपके पास क्या हो गया, CH3CH। अब देखो वेयर इज द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कहाँ है, CH2 पर है। तो हाइड्रोजन ऑफ HCl is added to CH2, तो 3 हो गया, और यहाँ पर हो गया Cl। ये लो, अगर यही रिएक्शन सेम टू सेम, यही रिएक्शन सेम टू सेम किस में हो जाए, अगर आपकी यही रिएक्शन सेम टू सेम HCl और पेरोक्साइड में हो जाए, किस में हो जाए, पेरोक्साइड में हो जाए, तो भैया जैसे ही पेरोक्साइड आया तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोल देना। क्या बोल देना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोल देना। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या आ जाएगा, मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है, द हाइड्रोजन एडेड बॉन्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ बोल दो हाइड्रोजन एडेड लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जहां पर 2 हाइड्रोजन है वहां जहां सिंगल हाइड्रोजन है वहां जाके हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर Cl ऐड हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मतलब पेरोक्साइड। तो अपन ने वहां पर बात कर ली थी। इसके बाद आती है अपनी 4 नंबर की रिएक्शन, है ना। तो एल्कीन आपका हो गया है, ठीक। फिर उसके बाद आपका आता है हेलो एल्केन। क्या आता है, हेलो एल्केन। तो खुद हेलो एल्केन से ही, हेलो एल्केन से ही हेलो एल्केन बनाना, जिसमें नंबर 1 क्या थी, फिंकेल्स्टीन। क्या थी, फिंकेल्स्टीन, है ना, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। तो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में क्या करते थे, आपने लिया RCl प्लस NaI से रिएक्शन करवा देते, और ड्राई ईथर होता था। तो क्या बनता था आपका, C आर ले लेते हैं, आर आई बनता था। क्या बनता था, IR। फिर आ गया आपका इसी में फिंकेल्स्टीन के बाद हेलो एल्केन में ही क्या आता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। और स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है भाई, स्वार्ट्ज रिएक्शन में सर RCl है तो AgF में रिएक्शन करते थे, है ना, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, यहाँ पे भी ईथर हो जाएगा, और क्या बन जाता था, RF बन जाता। बस इतनी अपन ने किसकी रिएक्शन कंप्लीट कर ली थी,
इतनी रिएक्शन हमने एलिफेटिक की कंप्लीट कर ली थी। आइए अब बात करते हैं अपन एरोमेटिक, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, हेलो एरीन की बात कर रहे हैं या एरिल हैलाइड की बात कर रहे हैं। तो आइए प्रिपरेशन मेथड्स किसका करते हैं, हेलो एरीन का करते हैं। किसका, हेलो एरीन का। तो पहला देखो हेलो एरीन का मतलब क्या है। फर्स्ट कंडीशन तो ये देख लो कि हेलो एरीन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ द हेलो एरीन। हाँ, द हैलोजेंस एडेड टू एरोमेटिक कंपोनेंट। और एरोमेटिक भी क्या होगा अपना, ओनली सिंगल अपन बेंजीन ही लेंगे। क्या लेंगे, बेंजीन ही लेंगे। तो बस ये हो गया एरोमेटिक आपका, ठीक है ना, ये होगा एरोमेटिक। बेंजीन पे लगा दो एक्स या सीएल लगा दो, बीआर लगा दो, आई लगा दो, ये। तो आपके पास देखो बेंजीन है ना, बेंजीन की स्पेसिफिक रिएक्शंस क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो भैया सीधी सीधी कहानी, अगर आपने टोलुइन ले लिया तो पहला प्रिपरेशन मेथड किससे है, फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड्स किससे है, फ्रॉम या बाय, ये लिखा हुआ फ्रॉम किससे, या बाय टोलुइन। किससे है, टोलुइन से। तो याद रख लेना एरोमेटिक किससे बनेगा, टोलुइन। टोलुइन की रिएक्शन आप किसमें करवा रहे हो, Fe और डार्क में, X2 के साथ में, या LCl3 के साथ करवा दो। तो देखो यहाँ क्या क्या हो सकता है, ध्यान से सुनो। या तो आपने ले सकते हो LCl3, याद करो आपने पढ़ा होगा मेरा 5x5 का मेथड, उसमें हम LCl3 लिया करते थे। हेलोजिनेशन रिएक्शन, इसको क्या बोल दोगे, ये है आपकी हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो इसको हेलोजिनेशन भी बोल देते हो, ठीक है ना। और इसके अलावा आप इसमें और क्या क्या ले सकते हो, आप इसमें Fe और डार्क ले सकते हो, और क्या ले सकते हो, और आप इसमें है ना FeCl3 ले सकते हो। तो मतलब आप AlCl3 ले सकते हो, आप Fe डार्क ले सकते हो, आप FeCl3 ले सकते हो, तीन तीन चीजें ले सकते हो। और टोलुइन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो उसके और तो और पैरा पर ऐड हो जाएगी। कहां हो जाएगी, और तो और पैरा पर ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका ऑर्थो पे ऐड हो गया, ठीक है भाई, कहां हो जाएगा, ऑर्थो पर ऐड हो गया, और पैरा पे भी ये ऐड हो जाएगा। कहां हो जाएगा, पैरा पर। तो देखो ऑर्थो में तो इसने कर दिया है, और पैरा पे अपन कर देते हैं, ये लो साथ, पैरा पे अपन ऐड कर देते हैं। क्या होगा, ये टोलुइन का CH3 और ये हो जाएगा X, खत्म कहानी, ठीक है ना। अब इसकी मैकेनिज्म समझ लो। वैसे तो हमें पता है कि बेंजीन में रेजोनेंस होता है, इस वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ये तो क्या होगा, X2 जो है, X2 जो है वो LCl3 X2 को क्या बना देता है, इलेक्ट्रोफाइल बना देता है। तो क्या हो जाएगा, एक X या Cl, आप थोड़ा सा इसको ऐसे भी समझो, Cl समझो ताकि तुम्हें दिक्कत ना रहे, है ना, तुम्हें दिक्कत ना रहे। यहाँ पे क्या समझो, Cl Cl समझो। तो यहाँ से Cl जाएगा तो ये Cl तो हो गया माइनस, और ये हो गया प्लस। माइनस वाला किसके पास, इसके पास, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, लेविस भी तो है। इसका नेचर कैसा है, लेविस भी तो है। तो बस इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हो गया। अब भैया सीधी कहानी है, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के अल्टरनेट एंड ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक कर देगा। तो देखो जरा, ये बेंजीन है, टोलुइन है। अब यहाँ पर देखो इसकी मैकेनिज्म समझो आप, आपने इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है ना। तो ये अटैक करेगा बेंजीन पर। तो देखो ये बेंजीन आ गया, बेंजीन रिंग आ गई जिसपे एक CH3 लगा है, जिसे टोलुइन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आ गया, ये आ गया आपका X। जैसे X आया इसके पास, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो टूटेगा और किसको दे देगा, X को दे देगा। X का प्लस तो खत्म हो गया, वो तो जुड़ गया, और प्लस किस पे आ गया, प्लस आ गया उसके पास के कार्बन पर। अब क्या होगा, आगे वाला जो पाई है वो रेजोनेंस कर देगा, फिर आगे वाला जो पाई है वो भी रेजोनेंस कर जाएगा, और फिर फाइनली इसके सर पे आया तो इसके पड़ोस में जहां Cl लगा था वही का ही H क्या कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे के निकल जाएगा, है ना, और वो चला जाएगा। तो देखो जहां पे X लगा है वही का ही H निकला है। तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, और क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, और सब्स्टिट्यूट हुआ है। तो देखो भाई सब्स्टिट्यूशन के अंदर आप जरा थोड़ा सा फोकस करके देखो कि सब्स्टिट्यूशन जब हुआ है ना, तो इसमें पहले अटैक किसका हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का हुआ है। तो उसको क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोल दिया इसको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
ऐसे ही आपका ऑर्थो पे भी जुड़ेगा और ऐसा ही आपका पैरा पे भी जुड़ेगा। तो ये तो कहाँ जुड़ गया भैया? ये जो रिंग दिख रही है, ये जो दिख रही है, ये कहाँ जुड़ गई? ये तो ऑर्थो पे जुड़ी है। और ये वाली कहाँ जुड़ गई? ये पैरा पे जुड़ गई है। ये कहाँ जुड़ गई? पैरा पे। तो बस याद रखना, ये पोजीशन तो है ऑर्थो और ये वाली है पैरा, तो है ना? ये याद रखना, ये कौन सी है? पैरा है। तो देखो, एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। और मेजर प्रोडक्ट में बोलोगे तो क्या होगा? पैरा हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट वाला कंप्लीट है ना? फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया ना? ये देखो, अब मैं इसमें तुम्हें नॉर्मली बता देता हूँ। चलो यहीं पे बता देते हैं, बता दें यहीं पे। क्या हो जाएगा आपका? ये टोलुइन है और ये टोलुइन भैया, ये टोलुइन जो है Cl2 से रिएक्ट करेगा, या तो AlCl3 ले लेना या Fe डार्क ले लेना। हमारे एनसीईआरटी में Fe डार्क दिया हुआ है, तो ये ले लेना और इसके कहाँ लगा देना? इसके ऑर्थो और पैरा पे लगा देना। या तो लगा दो कहाँ पर? Cl को यहाँ, या लगा दो कहाँ पर? Cl को पैरा पर। तो भैया ये हो गया आपका CH3 और ये हो गया Cl। ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा आपका? ये टोलुइन है ना? तो बस क्या बोल दोगे? ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, पैराक्लोरोटोलुइन। ठीक है। अब आ जाइए सेकंड रिएक्शन पे। किससे आगे? सेकंड रिएक्शन पे। तो देखो सेकंड रिएक्शन ये रही, सेकंड। और सेकंड रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट है ना? ये इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन। एक बेंजीन पे CH3 का होना टोलुइन, एक बेंजीन पर NH3 का होना एनिलीन। अमाइन प्रोडक्ट है, अमाइन चैप्टर में पढ़ते हैं ना? तो आपके पास क्या है? ये एनिलीन है। तो एनिलीन है तो इस एनिलीन पे NaNO2 और HX या HCl का अटैक करवाते हैं। NaNO2 और किसका अटैक करवाते हैं? यहाँ पे या तो HCl ले लो, एसिड का अटैक करवाते हैं, और ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? डाइजोनियम सोल्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? डाइजोनियम। तो बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बनाएगा। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है स्टेप नंबर फर्स्ट। ये है स्टेप नंबर फर्स्ट। मतलब इसमें दो रिएक्शन छुपी हुई है, ध्यान रखना। तो पहली है तीन, तीन दो नहीं तीन, डाइजोनियम सोल्ट फॉर्मेशन। अमाइन चैप्टर में अलग से दी हुई है डाइजोनियम सोल्ट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे भी डाइजोनियम सोल्ट फॉर्मेशन बन गई। फिर सेंडमियर और गाटरमान तीन हो गए ना, डाइजोनियम सोल्ट हो गई, सेंडमियर हो गई, गाटरमान हो गई। तो सेंडमियर और गाटरमान की पहली स्टेप ही डाइजोनियम सोल्ट है ना? फर्स्ट स्टेप ही क्या है? डाइजोनियम सोल्ट है। और अब हम क्यूप्रिक क्लोराइड की रिएक्शन करवा देंगे और ये बन गया आपका हैलोजन। तो ये जब क्यूप्रिक क्लोराइड की रिएक्शन करवाओगे तो उसको क्या बोल दोगे? सेंडमियर रिएक्शन बोल दोगे। क्या बोल दोगे इसको? सेंडमियर बोल दोगे। तो भाई देखो, ये ध्यान रखना, क्या बोल दोगे? ये Cu2x2, इसकी जगह आप CuCl भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? CuCl भी ले सकते हो। और इसको क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक क्यूप्रिक क्लोराइड, सॉरी क्यूप्रस क्लोराइड, नॉट क्यूप्रिक, क्यूप्रस क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रिक कब बोलते हैं? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना कॉपर की, तब बोलते हैं। और इसकी तो +1 है, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेप है। जब मैक्सिमम से कम होती है तो अस लगाते हैं, और मैक्सिमम होती है तो इक लगाते हैं। तो क्यूप्रस क्लोराइड है। क्या है? क्यूप्रस क्लोराइड है। ठीक है। तो अगर आपने ये लिया, ये, तो बोल दोगे सेंडमियर। और अगर आपने सेम टू सेम, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अगर आपने सेम टू सेम, सेम स्टेप, पहली स्टेप क्या करनी है? फर्स्ट स्टेप डाइजोनियम सोल्ट बनानी है। उसके लिए क्या करते हैं? एनिलीन लेते हैं और किसका अटैक करवाते हैं? NaNO2 का अटैक करवाते हैं और HCl का अटैक करवाते हैं। या फिर ये दोनों मिलके भी क्या बना लेते हैं? HNO3। ये भी ध्यान रखना, ये भी होता है। ठीक है ना? और अब इस, या दोनों में से कोई एक लेना है, दोनों में से कोई एक। तो फिर क्या बना देगा? ये डाइजोनियम सोल्ट बना देगा। क्या बना देगा? डाइजोनियम सोल्ट, N2 प्लस
और Cl माइनस, और इस डाइजोनियम सॉल्ट पे Cu और HCl का अटैक करवा दो। किसका? Cu और HCl का अटैक करवा दो, तो भैया आपके पास फिर से बन जाएगा क्या? हेलो कंपाउंड ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इस पे बॉन्ड, इस पे बॉन्ड, इस पे बॉन्ड, और ये हो गया Cl प्लस N2 तो निकल ही जाएगा यहाँ से। भैया ये जो स्टेप बनी है ना, जिसपे आपने Cu और HCl लिया है, यानी कि यहां से यहां तक जो चले हैं, इसको बोलते हैं गाटरमान रिएक्शन। क्या बोलते हैं? गाटरमान रिएक्शन। तो देखो, आपकी डायजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन हो गई नंबर 1, सैंडमियर इसके लेने से सैंडमियर हो गई नंबर 2, और आपने डायजोनियम सॉल्ट बना के क्यूप्रिक क्लोराइड है तो नंबर 3 क्या है? गाटरमान रिएक्शन। तो एक से ही कितनी रिएक्शन हो गई? 3 रिएक्शंस हो गई। कौन कौन सी है? डायजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन, और डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन बना के अगर उसमें क्यूप्रस क्लोराइड का अटैक करवा दिया तो क्या हो जाएगा? हेलो एल्केन बन जाएगा, हेलो एरीन बन जाएगा सर। और अगर कॉपर और HCl का अटैक करवा दिया तो भी हेलो एरीन बन जाएगा। और अगर CuHCl लेते हो तो गाटरमान है, Cu2Cl2 या CuCl लेते हो तो सैंडमियर रिएक्शन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? सैंडमियर रिएक्शन बोल देंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखो, HCl और HNO2 जो है वो मिलके क्या बना दे रहे हैं? ये देखो, इस तरह से है ना, आपका ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, और ये फिर एक इलेक्ट्रोफाइल बन के अटैक कर देता है N पर, और N से फिर क्या निकल जाता है? O2H2O जो है वो वहां से निकल जाएगा। ये जैसे ही निकला, एक फिर से अटैक हुआ, फिर से गया, और फाइनली ये वाला फिर से वाटर का अटैक हुआ, फिर यहाँ से ये निकल गया, फाइनली तो ये बन गया डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बन गया? डाइजोनियम सॉल्ट। तो देखो भाई, सीधी सीधी कहानी मैकेनिज्म में। वैसे तो तुम्हें लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है मैकेनिज्म, पर आपने पहले क्या बना दिया? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाता है किस पे? N2 पर अटैक कर जाता है, और N2 पे अटैक करेगा, वहां से हर बार वाटर मॉलिक्यूल अटैक करके H लेके जाएगा, तो इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? H3O प्लस निकल जाएगा। फिर से H2O आएगा, और वो फिर से क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा। और देखो, कुल मिला के ये होता जा रहा है कि भाई जो N पे H है ना, उसको ऑक्सीजन पे लाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? N पे जो H है ना, उसको ऑक्सीजन पे लाया जा रहा है। तो ये एक बार जुड़ गया। अब देखो, यहाँ पर जैसे वाटर मॉलिक्यूल आया, तो वाटर मॉलिक्यूल किस पे? इस पर। क्यों? क्योंकि देखो, इस पे प्लस आने की वजह से, इस पे प्लस आने की वजह से ये वाला बॉन्ड टूट के इस पे गया। जैसे इस पे गया तो H प्लस चला गया, H प्लस इस पे जुड़ गया। अब वही यही वाला पार्ट जो है वो क्या कर गया? यहाँ आके H प्लस दे दिया, और वापस वाटर, ये H प्लस दे दिया, ये आ गया। फिर से वही वाटर गया और यहाँ पर गया, और यहाँ पर इस टाइम पे क्या हो गया? जैसे ये बॉन्ड H आके जुड़ा, तो इस पे पॉजिटिव आया, तो इसने यहाँ इस पे पॉजिटिव आया, नाइट्रोजन ने ये वाला लोन पेयर इस पे दे दिया। फिर से इस पे पॉजिटिव आया, H यहाँ से निकल गया। जैसे H निकला, H2O ने इसको पकड़ लिया। किसने? H2O ने। और H2O ने पकड़ के बना दिया H3O प्लस। फिर से क्या होगा? ये जो है H यहाँ पे आएगा, तो तुम्हारे पास क्या बन गया? देखो, ये बन गया, है ना? तो ये वाली स्टेप तो अपने कर ली कंप्लीट। अब जैसे यहाँ से H निकलेगा, ये लेके चला गया, है ना? अब देखो, ये वापस H आके इसको दे देगा, H दे दे, पॉजिटिव आया, तो यहाँ से क्या हो गया? H देगा, पॉजिटिव आ गया, तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ से क्या हो गया? बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, ये टूट गए, ये टूट गए, तो वहां से पॉजिटिव आ जाएगा किस पे? पेयर जाने की वजह से यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ का लोन पेयर इसको दे देगा। तो बस लोन पेयर जो बेंजीन पे जुड़ा उस एन पर है ना? तो बस ये सीन, ये डाइजोनियम सॉल्ट होगी, इसी को डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। तो ये आपका अटैक करवा दिया आपने डाइजोनियम सॉल्ट पे, किसका? क्यूप्रस क्लोराइड का, जिससे क्या हो गया? आपका सैंडमियर रिएक्शन बन गई। तो ये होता है आपका कंप्लीट हेलो एरिन की प्रिपरेशन मेथड्स। और अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसे आप डील करना, नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको डिस्कशन
करेंगे। तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। एक और होमवर्क चलो इसी को देते हैं और इसके बाद बात करते हैं आगे के वीडियोस में। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो कमेंट में जरूर इसका आंसर देना, है ना। और अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जहां तक लोगों को पहुंचाओगे फायदा होगा तो आपको दुआएं देंगे। सो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि और क्या क्या आपको टॉपिक चाहिए, तो उस टॉपिक पर भी अपन वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।